नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विरोध का ड्रामा। जी हां, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सड़क पर महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो सदन के भीतर कांग्रेस विधायक थाली बजाकर हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष ने हर मंच से अपनी नाराजगी जताने की कोशिश की है, लेकिन इन सबके बीच जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कम हो गई। इधर बीजेपी विपक्ष के हंगामे को राजनीतिक नाटक बता रहा है, लेकिन असली मुद्दा अब राजनीति से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक मर्यादा का है। जब विपक्ष सड़क पर आंदोलन कर रहा है तो सदन में बहस का रास्ता छोड़कर हंगामा क्यों हो रहा है? खैर, विपक्ष के विरोध पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सदन से सड़क तक कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एक और महिला कांग्रेस ने ठेले पर स्कूटी और गैस सिलेंडर रखकर बढ़ती महंगाई और बजट में राहत न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार पर जनता से धोखा करने का आरोप लगाया तो वही सदन में भी विपक्ष ने चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले थाली बजाकर विरोध जताया। इंदौर दूषित पानी कांड और कफ सिरप मामले को लेकर सरकार को घेरा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राजेंद्र शुक्ला के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हमें आशा थी कल के बजट से कि महिलाओं का बजट आएगा, क्योंकि 2023 में जब आपने सत्ता बनाई थी तब उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। लाडली बहना को आपने ठगा है। 3,000 रुपए आज तक 2 साल हो गए, आज तक नहीं आए हैं। 1,500 रुपए आप दे रहे हैं, उसमें से 1,000 का सिलेंडर है, 500 रुपए में अपना घर चला लेगी वो। दूसरी बात ये है कि आपने वेट कम नहीं करा, जिसकी वजह से हमको आज ठेला गाड़ी के ऊपर आज स्कूटर को रखना पड़ रहा है। हम खाली गैस सिलेंडर ले जाने क्योंकि हम उसको भरवा ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे, इतनी महंगाई हो गई है। ये सरकार का ख्याली पुलाव, लाडली बहना इंतजार कर रही 3,000 का, वो भी ख्याली पुलाव के रूप में बहनें भी पूरे प्रदेश की खा रही है कि आज आएंगे 3,000, आज आएंगे 3,000। बिजली उपभोक्ता जो बिजली कम नहीं हुई, बिजली की दरें कम नहीं हुई, बिजली के बिल कम नहीं हुए, आम व्यक्ति परेशान है बिजली का, लेकिन सरकार कहती है हम बिजली कम करेंगे, वो भी ख्याली पुलाव आम व्यक्ति तक खा रहा है। इधर कांग्रेस के इस हंगामे पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि नैतिकता की दुहाई देने वाली कांग्रेस अपने इतिहास को ना भूले। बीजेपी ने भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी हुई तब किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन चर्चा का मंच है, लेकिन कांग्रेस बहस से ज्यादा हंगामे में भरोसा कर रही है। कांग्रेस इसीलिए वापस आता हूँ, कांग्रेस का काम मैदान में कम हंगामे में ज़्यादा है, इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है, जब कांग्रेस सड़क पर उतरकर जनता के बीच प्रदर्शन कर रही है तो फिर सदन के भीतर हंगामा क्यों? क्या विपक्ष अपनी बात तथ्यों और बहस के जरिए रखना नहीं चाहता? क्या सदन की कार्यवाही बाधित करना ही अब रणनीति बन चुकी है? लोकतंत्र में सड़क और सदन दोनों के अपने अपने मंच हैं, लेकिन जब सड़क की लड़ाई सदन में शोर शराबे में बदल जाए तो क्या इससे जनता के मुद्दों का समाधान निकलता है? खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सड़क पर प्रदर्शन के साथ सदन में बहस होगी या फिर दोनों जगह पर हंगामे की सियासत ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है? दूसरा सवाल, चर्चा से ज्यादा हंगामा करने के पीछे आखिर विपक्ष की क्या मंशा है? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष के हंगामे से सत्ता पक्ष प्रेशर में आएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना, कांग्रेस नेता अमित तामरे और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। चर्चा सदन में होनी चाहिए, सड़क पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रदर्शन होना चाहिए जो कर रही है महिला कांग्रेस, लेकिन सदन में प्रदर्शन क्यों? क्या प्रदर्शन करना ही, हंगामा करना ही अब विपक्ष का मकसद है?
जैसा कि सीएम कह रहे थे, अभी आपने सुना होगा कि आप जमीन पे कम, ध्यान है आपका हंगामे पर ज्यादा है। देखिए ब्रजेश भाई, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। हाँ। ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आदर के साथ बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि आज जो आपका स्लोगन है कि विरोध का ड्रामा, ये इससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, असहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि 2014 के पहले वो पार्टी जिसको देश की जनता ने 60 साल तक विपक्ष में बिठा के रखा, वो लगातार अपनी पार्टी का नाम बदलती रही और कभी उनके नेता अटल जी बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन करते थे, कभी मनमोहन जी के समय में उनकी कुर्सी के सामने उनके ऊपर कागज फेंकते थे सदन में, कभी उनकी स्मृति ईरानी जी जो है वो गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी। और आज 2014 के बाद विपक्ष की आवाज को एक ड्रामा कहा जाने लगा है, ये बदलाव हुआ है। दूसरी बात यह है कि चाहे सदन की बात हो या सड़क की बात हो, लोकतंत्र चलता है जनता के लिए, चाहे आप आवाज उठाएं या आवाज वहां उठाएं। आज जो हमारी मांग है वो मध्य प्रदेश की मांग है। क्या 3,000 रुपए नहीं होना चाहिए लाडली बहनों के? बिहार में चुनाव हो रहे थे, वहां आपने 10,000 रुपए भी दे दिए। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना तो बिहार में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि मोदी के दिल में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी है, तो सबसे पहले तो 10,000 रुपए मध्य प्रदेश में देना चाहिए थे। और अब मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मोहन यादव जी अपनी पार्टी के अभिभावक होंगे, हमारे अभिभावक तो हैं नहीं कि उनकी हर बात का जवाब। विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, मान लिया आपकी बात, करना चाहिए, वो भी करते थे, ये सवाल भी उनके पास लेकर जाऊंगा। मेरा सवाल ये था कि विरोध कर रहे हैं आप सड़क पर, अच्छी बात है, सदन में चर्चा भी तो होनी चाहिए जनता के मुद्दों पर। मुझे एक बात बताइए कि कफ सिरप का कांड हुआ, जहरीली शराब से मौतें हुई और इंदौर में साफ पानी न मिलने से लोगों की जानें चली गई। इस निकम्मी सरकार में आपने कोई कार्रवाई देखी? किसी को हटाया? इतनी जान जाने के बाद भी क्या मंत्री को नहीं हटना चाहिए? क्या प्रमुख सचिव को नहीं हटना चाहिए? क्या अधिकारियों पे 302 का मामला नहीं बनना चाहिए? आज से 20 साल पहले इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 550 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने चुकाया है। और वो लोन इसलिए लिया था कि हम मध्य प्रदेश के महानगरों में बेहतर पेयजल की व्यवस्था देंगे। तो आपने ना तो वो पेयजल अच्छा दिया, उल्टा लोगों की जानें चली गई। तो जब सरकार सुनेगी नहीं तो हंगामा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सरकार को जगाने का। तो थाली बजा रहे हैं वो इसलिए कि आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे, आपके मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आज हम यदि विपक्ष में रहते हुए विरोध कर रहे हैं तो वो आपको ड्रामा लग रहा है, लेकिन आपके नेता चाहे अटल जी हो बैलगाड़ी पर जाते थे प्रदर्शन करने, शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर जाते थे और स्मृति ईरानी ने सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया था। वो क्या था फिर? ब्रजमेश सर, प्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट अमित जी को और वरिष्ठ दुबे जी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या है, जब ये विषय जब उठते हैं ना ब्रजेश भाई, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। आए, चर्चा करें, सदन में बात रखें, क्योंकि जनता ने आपको इसलिए चुना है। जनता ने आपको गिरगड़ बनने के लिए, जनता ने आपको पूतना बनने के लिए, जनता ने आपको थाली बजाने के लिए, ताली बजाने के लिए नहीं चुना है। आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार के ड्रामे कर रहे हैं, जिस प्रकार की नौटंकी आप कर रहे हैं, आप वास्तव में सदन को बाधित करना चाहते हैं। सदन में चर्चा नहीं हो, मीडिया का ध्यान आकर्षण आपकी तरफ रहे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप आइए, सदन किस बात के लिए? चर्चा के लिए है ना। सारे विषय तय होते हैं, पूरी कार्यसूची बनती है, उन सारे विषयों पर बातचीत होती है, एक एक करके विषय उठाए जाते हैं, कुछ ध्यान आकर्षण के प्रश्न, कुछ याचिकाएं होती हैं, जिन पर सब बातें होती हैं। लेकिन हमें वहां बात नहीं करनी है ब्रजेश भाई। हम क्या करेंगे, हम पहले बाहर आएंगे, बाहर प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करने के बाद जब बात करने की बात होगी तो बातचीत नहीं करेंगे, वहां पर भी हंगामा करेंगे। ये बात हमने अभी राज्यपाल
जी के भाषण में भी देखा, उनका अभिभाषण तक पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि अभिभाषण में किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं होती। तो कह रहे हैं आपकी याददाश्त कमजोर है थोड़ी, नहीं होता है कि आप पीछे जाइए, दिल्ली में सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए, चाहे अटल जी जब विपक्ष में थे तब देख लीजिए, आपने सदन ही नहीं चलने दिया था इस्तीफे की मांग के, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे आप लोग। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हमने सदन चलने को कभी भी बाधित नहीं, हम प्रदर्शन जरूर हुआ है, प्रदर्शन करना इनका भी अधिकार, लेकिन सदन सही तरीके से चल सके, जनता के मुद्दों पे बातचीत हो सके, नीति नियोजनकर्ता वहां पे बैठे हैं, वो नीति तय कर सके, कानून बन सके, नई चीजें आ सके, जनहित के कार्यों पे विचार विमर्श हो सके, सदन इसलिए होता है, न कि इसलिए आप हंगामा खड़ा करके जब आवश्यकता पड़े, जब हम जवाब देना तो उसमें आए तो आप उसका विरोध करके बहिर्गमन कर लें। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है, कांग्रेस नहीं कर पा रही, कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस करना क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन लेना चाहते हैं। तो मीडिया अटेंशन लेने के लिए बाहर इस प्रकार के कार्य करते हैं, अंदर जाके बात नहीं, कोई वो नहीं, और बाहर आके फिर वही सब वार पलटवार वाली बातें करते। इतना अच्छा बजट आया रजत भाई, इतना अच्छा बजट आया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग को लिए कार्य किए गए हैं। बजट पे कल बहुत लंबी बहस हो गई। सचिन जी मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, क्या ये नया मॉडल है विपक्ष का, या इस तरह से विरोध पहले भी होते रहे हैं? क्या सदन में चर्चा होनी चाहिए, या जो आरोप सचिन जी लगा रहे हैं सुर्खियां बटोरने के लिए, अब मीडिया का अटेंशन पाने के लिए इस तरह से कभी थाली बजाई जाती है, कभी मुखौटे लेकर जाए जाते हैं, चर्चा नहीं हो रही सदन में? देखिए, सदन में तो चर्चा बहुत सालों से नहीं हो रही आजकल, क्योंकि सदन में जब चर्चा होती है फिर बस सत्र बजट पास करा के सत्र ही स्थगित हो जाता है। तो कोई ना कोई रास्ता विपक्ष रास्ता रहा है, इमरजेंसी के समय रास्ते तलाशे, बीच में जैसा अभी तावरे थे, सब यही सब ध्यान आकर्षण जनता का, और अपनी बात कैसे पहुंचाए, मीडिया भी ना हो साथ में, बहुत सारी चीजें हो, बहुत प्रबंधन कमजोर हो, तो इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। और विपक्ष इस समय यही कर रहा है, कैसे अपनी बात कैसे जन जन तक पहुंचाए, कैसे उस मुद्दे को उठाए। तो ये तरीके होते हैं, वक्त स्थिति के अनुसार से बदलते रहते हैं, हालांकि तथ्यों और तर्कों के आधार जब विधानसभा का सत्र चलता है तो विपक्ष के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपनी बात वहां रख सके। और बाकी सड़क पे तो आपके लिए 365 दिन है साल में, कुछ ही आते हैं जब आप सदन के अंदर अपनी बात रख पाते हैं। तो सदन के अंदर भी उठा रहे हैं, उतनी मजबूती से विपक्ष नहीं उठा पा रहा है जिस मजबूती के साथ उन्होंने तैयारी की थी, तथ्य थे, तर्क थे। तो इससे फायदे में कौन है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? विपक्ष का मकसद यदि ये आप जो कह रहे हैं कि जनता तक उसकी आवाज पहुंच जाए, उसकी बात पहुंच जाए, उसमें वो सफल हो रहा है, तो फिर क्या सरकार प्रेशर में आएगी? सदन से ही तो प्रेशर में आएगी ना, कार्रवाई तो वहीं होगी। बता रहा हूँ आपके मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो हमारे साथ। जी देवदत्त जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तो ही नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से जब पक्ष की आवाज तो सरकार को डिस्टर्ब हो रहा है ब्रज भाई, सुनाई कुछ भी नहीं आ रहा, पीछे तो बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ अपनी टीम से, वो देखेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कुछ। देखिए सचिन जी तक आवाज सही नहीं पहुंच रही है। जी देवदत्त जी, विपक्ष हंगामा करता है, उसकी धमक तो है सरकार को भी, हालांकि वैसी कोई स्थिति है नहीं, एक तरफा बहुमत है, सब कुछ है, लेकिन एक जो जैसे खूब अच्छी मूर्ति हो तो उसमें कुछ खुरदरापन आ जाए, सफेद शर्ट हो तो उसमें कुछ काले दाग आ जाए, तो इस तरह से जो नीट एंड क्लीन जब रहता है, विपक्ष जब आरोप लगाता है तो कुछ ना कुछ उस पर कुछ दाग आ ही जाता है, और इसलिए सत्ता पक्ष बचने की कोशिश भी करता है। आपने देखा हो सत्रों की अवधि लगातार दिग्विजय सिंह के शासनकाल और उसके बाद से लगातार सत्रों की अवधि भी कम होती जा रही है। विधानसभा की वो धमक और चमक भी नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। पहले तो विधानसभा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोनों ही दल जिम्मेदार, और ये नुकसान भी दोनों दल कर रहे हैं, नए विधायकों को कर रहे हैं। वो कब सीखेंगे, कब उनको मौका मिलेगा? ये तो एक ऐसा मैदान था, एक कुश्ती का अखाड़ा, जहाँ बौद्धिक विचार विमर्श, कैसे किसी बात को रखना, कैसे घोषणाएं करवाना, पहले अधिकारी वहां लंबे थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं वहां, बड़े बड़े काम हो जाते थे। तो विधानसभा एक विधायकों के लिए ब्रह्मास्त्र था कि हम विधायक कहते भी थे अधिकारी से रुक जाओ, अभी विधानसभा सत्र आ रहा, हम देख। लेकिन अब वो
सब कुछ बचा नहीं, विधायकों की पढ़ने में रुचि नहीं बनी। आप तो जाते रहते विधानसभा, आप कभी देखिए वाचनालय पूरा खाली पड़ा रहता है, कभी कोई विधायक। पहले विधायक पढ़ते हुए मिलते थे और इतना उनको उत्साह था कि मैंने देखा कि जो आज 9 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव, वो ऑटो से या साइकिल से जल्दी जाते थे, स्कूटर से किसी के बैठ के, कि पहले हमारा ध्यान जाए, शून्यकाल में हमारी ली जाए। सुबह पेपर 4 बजे लगवाते थे और तुरंत लगवाते थे, क्या खबर है आज। तो पहले एक जो जज्बा था, एक वो थी, वो धीरे धीरे सुविधा भोगी कहे या जो आधुनिक व्हाट्सएप सोशल मीडिया का युग है, तो अब वो मेहनत भी नहीं करता, लेकिन इसके तो बावजूद आपको याद होगा हम एक कॉलम छापते थे कि सबसे अच्छा वक्ता कौन है आज, किसने सबसे हाँ। अच्छा बोला, बिल्कुल। और हास प्रयास से लेके तमाम चीजें। अब तो वो कुछ होता ही नहीं है सदन में। लेकिन वो बड़ा जिम्मेदार तो चर्चा पक्ष है तो विपक्ष भी है अमित जी, नुकसान दोनों पक्षों को हो रहा है। यदि चर्चा नहीं होगी तो नए विधायक कैसे सीखेंगे। और आप पर एक तरह से आरोप भी है कि आप सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अपनाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन चर्चा भी होनी चाहिए तर्कों के साथ। 130 साल पुरानी पार्टी को यदि मीडिया की सुर्खियों के लिए ये सब आप कहें तो मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। मैं ये यदि नहीं कह रहा हूँ, सरकार- दोनों वक्ताओं का एक था कि भाई सुर्खियां बटोरने के लिए एक का कहना था, एक दूसरे का कहना था कि जनता तक अब वो- अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं। वो दोनों की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि यदि सरकार ने कफ सिरप वाले मामले में कार्रवाई कर दी होती, यदि सरकार ने जहरीली शराब वाले मामले में कार्रवाई कर दी होती, सरकार ने खनन माफिया के द्वारा हमारे जो आईपीएस की हत्या हुई थी उस मामले में कार्रवाई कर दी होती। लेकिन अमित जी, इंदौर हंगामे से तो में उनको कोई फायदा हो कार्रवाई जाता है। 10 दिन चलने वाली विधानसभा वो 2-3 दिन में काम निपटाते हैं और स्थगित कर देते हैं। चर्चा होगी तो चलाना पड़ेगी उनको, यही तर्कों के साथ वहां उठाया जाएगा तो भी मीडिया में सुर्खियां बनेगा। मैं वही आपको बात बोल रहा हूँ, यदि सरकार ने ये कार्रवाइयां कर दी होती तो आपने देखा होगा कि हम सिर्फ सदन में नहीं, सड़क पर भी लड़ाई चल रही है। हमारे युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय यश घनघोरिया जी के नेतृत्व में इंदौर में 15 दिन हमारा धरना चला। सारे युवक कांग्रेसी जो है धरने पर बैठे, पूरे एक वार्ड में गए, इंदौर के इस्तीफे की मांग करी। लेकिन ये कुंभकर्णी सरकार जो है, ये लोग ये बोल रहे हैं ताली और थाली बजाना जो है वो नौटंकी। अरे ताली थाली का ट्रेंड तो आपके प्रधानमंत्री जी ने लाया। जब इस देश में कोरोना में दवाइयों की जरूरत थी तो आपके मोदी जी तालियां और थालियां बजवा रहे थे, जैसे कि उससे ऑक्सीजन मिल जाएगी, इंजेक्शन मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। तो ये नौटंकी तो उस टाइम नरेंद्र थाली मोदी जी बजाने ने से करी थी। जनता का पेट भर जाएगा क्या? हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए, ये हमारी नैतिक मांग है। क्या आप इस चीज बात को नहीं मानते? आप घर जाकर भाभी जी से पूछिएगा कि सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमारी थाली में जो दाल है वो दाल के रेट कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारी स्कूटी में जो पेट्रोल डलता है उसके रेट कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप घर जाएंगे तो आपको बिल्कुल इस बात का जवाब तो मिलेगा। सचिन जी, अब थाली बजाना आपके लिए हंगामा ड्रामा हो गया, सुर्खियां बटोरने का जरिया हो गया, और थाली ताली तो आपने भी बजवाई थी महामारी में। देखिए ब्रजेश भाई, वही मैं सोच रहा था कि कितना असंवेदनशील और अगंभीरतापूर्ण रूप से बयान दिया है अमित जी ने। उस वक्त लोगों का मोरल बढ़ाने की आवश्यकता थी। उस वक्त आवश्यकता थी कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सके, उनको कैसे इन सब चीजों से जो एक तनाव उस समय पे लोगों के दिमाग में था, लोगों को उस टाइम आवश्यकता थी इंजेक्शन की, लोगों को देखिए वैसी बहुत डिस्टर्ब है अमित जी, आवश्यकता थी दवाइयों की। जब आप ये सब चीजें नहीं दे पाए तो आप तालियां और थालियां बजवाने लगे, तो इसको कहते हैं नौटंकी, इसको कहते हैं ड्रामा। स्थिति बनती उस टाइम पे दवाई दी गई थी, और हमने सिर्फ अपने देशवासियों के लिए नहीं, अपितु हमने 122 देशों को हमने हमारे मध्य प्रदेश में नकली इंजेक्शन बन रहे थे, लोगों को लग रहे थे जबलपुर जैसे शहर में डॉक्टर मोका के द्वारा। याद है लेकर आने में, बाकी तो सब दूर आते। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाजपा की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, तो इतना सब कुछ हो पाया। वरना आपकी सरकार अगर होती ना तो ईश्वर जाके होता, मैं तो सोच के रूह कांप जाती मेरी तो। आपके सब कुछ ऑरेंज वेल था, सब कुछ चंगा सी था, तो आपके महामानव ने थालियां और थालियां क्यों बजवाई थी? आपके महामानव को आपको बोलना था कि ये सारी चीजें उपलब्ध करवाएं। आपकी संवेदनशीलता ही बात से समझ में आ जाती है कि आप किस बात को जाके देख रहे हो।
आपके महामानव का डंका विषय को कहाँ कहाँ समझ रहे बज रहा है और अभी कितनी फिलहाल दुर्गति हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। विधानसभा सत्र पे कर रहे हैं, अभी विधानसभा झूठे सत्र पे चर्चा रोबोट कर लीजिए। को, चाइनीज बाकी तो रोबोट अभी को तो आपने आपने नमूना आपने बता बता दिया, दी, मंत्री आपने ने तय ट्वीट कर कर दिया, दिया। ये आपने आपके तय कर महामानव दिया की कि आपकी सच्चाई कितनी सब लोग गंभीर देख है, रहे हैं। आप कितने विश्व गुरु तो बन नहीं संविधान पाए है, आप, ये तो विश्व स्पष्ट चेला हो बन गया है गए। इस चीज को लेकर। लेकिन सदन भी तो बहस के क्योंकि लिए है क्या ना, है, बर्तन और बजाने इससे- के लिए नहीं है ना। लेकिन देवदत्त नहीं, जी, इनके लिए एक बर्तन पक्ष बजाने- कह रहा है कि थाली खाली है, एक पक्ष कह रहा है कि थाली भरी हुई है। तो सदन में थाली चल रही है, जो बहस का जहां जरिया होना चाहिए वहां थाली बजाई जा रही है। क्या ये सदन का भी अपमान है? नहीं, ये तो जनप्रतिनिधियों के तरीके हैं कि वो कैसे अपनी बात को उठा पा रहे हैं। लेकिन मैंने जो पहले चर्चा की थी, सदन की एक गरिमा, एक वैसा था, रुतबा था, धमक थी, चमक थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और एक ऐसा लगता है कई बार कि उनको अपने शासकीय काम निपटाना है और विपक्ष को उन मुद्दों को उठाना है, लेकिन अंततः कार्रवाई या कोई रिजल्ट दौरान देखने को नहीं मिलते। कई बार बड़े बड़े अधिकारियों पर निलंबन की, जांच बिठाई गई, आयोग बनाए गए, बहुत सारी चीजें होती थी सदन के अंदर। तो इसके लिए तो दोनों पक्षों को बातचीत करके समस्या का समाधान करना होगा ना, कि विपक्ष से चर्चा करें, कुछ मांगे मान लें, तब तो सदन चलेगा। दोनों तरफ से अड़ियल रवैया होगा तो कैसे चलेगा? सरकार सुनेगी नहीं तो विपक्ष का काम है हंगामा करेगा। ये तो जो तालमेल भी होना चाहिए और विरोध भी होना चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए। एक बड़ा ये विज्ञान है जो जिसको समझ पाए सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि ये दोनों ही दलों के लिए पूर्ण अवसर होता है। इस सत्र का जो अवसर होता है, सत्ता पक्ष जहां अपनी अपनी उपलब्धियां विधायकों के माध्यम से बता सकता है, क्योंकि और दिन कवरेज आप देखें मीडिया में सब जगह विधानसभा सत्र के दौरान तो बात सबकी रखी जाती है, और विपक्ष को निर्णायक दौर पर ऐसे भी कि आप वो ट्रिक नेता प्रतिपक्ष को अपनाना के जिन मुद्दों पे वो चाहता है कि जनता चाहती है कि इस पे कार्रवाई हो, उस पे कार्रवाई के मुकाम तक ले जाए कैसे भी, चाहे वो सदन के अंदर करे, बाहर करे, प्रदर्शन करे, बातचीत करे, क्योंकि अंततः विपक्ष की धमक तभी बनेगी जब कुछ निर्णायक रिजल्ट सदन के अंदर दिला पाए, कुछ कार्रवाई कर पाए, कुछ जांच आयोग बिठा पाए। और सत्ता पक्ष तो कोशिश रहती है कि कैसे भी हो हमारा बजट पास हो जाए, हमारे आगे की जो अनुपूरक मानदंड जो भी है, विभागों की चर्चा शुरू हो गई होगी आज तो जैसे ही होगा बस आग उनको तो लगता है कब सत्र खत्म हो जाए। वैसे ही होली है 3 तारीख को, भले ही 6 तारीख तक का सत्र, मुझे लगता है वैसे ही सत्र छोटे होते जा रहे हैं। कहाँ एक महीने चलते थे, 1.5 महीने चलते थे। बजट सत्र सबसे ज्यादा चलता था। लगातार सत्र छोटे होते जा रहे हैं और नए विधायकों को तो मुझे लगता है कोई सीखने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। इतना कम अवसर मिलता है बोलने का, ना उनकी पढ़ने में रुचि है, ना बोलने में, और ना उस सदन का उपयोग करने में। तो ये दोनों ही दलों के लिए जरूरी है कि सदन चले, गरिमा के साथ चले और लंबा चले। देखिए इस सदन का सदुपयोग, राशि इतनी खर्च होती है उसका सदुपयोग तो हो। मतलब 2 लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा हो रहा है, अफसरों की मौज हो गई। बिल्कुल, अरे अफसर निश्चिंत हो गए। पहले ब्रजेश जी जब सदन की कार्रवाई की ये मानसून सत्र या कोई भी सत्र की डेट आती थी तो खलबली, जब बस्तर भी मध्य प्रदेश में था तो बस्तर तक धमक होती थी, वहां बाबू अधिकारी सब चौकन्ने हो जाते थे कि अब सत्र हो रहा है भाई, ये सब व्यवस्थित करो। जो प्रश्न आते थे उनके बड़े उत्तर दिए जाते थे। अब तो जानकारी एकत्रित की जा रही है। मैंने आज ही देखा कि सौरभ शर्मा मामले में इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला, अभी उसमें जानकारी एकत्रित ही की जा रही है। ऐसे और विधायकों की शिकायत भी थी कि सवाल छोटे किए जा रहे हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर यदि पक्ष विपक्ष दोनों ही चर्चा नहीं करेंगे तो अफसरों की मौज हो जाएगी और जनता के मुद्दों पर ना समाधान होगा, ना सामने आ पाएंगे, सिर्फ हंगामा होता रहेगा। दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें यहाँ पे सटीक बैठती हैं। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो क्या विपक्ष सूरत बदलने के लिए हंगामा कर रहा है या सुर्खियां बटोरने के लिए? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।